देख रहे हैं आप। AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन विपक्ष को झटका देने के कारण अवैसी लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से उन्हें कभी बीजेपी का एजेंट कहा जाता है तो कभी खुले तौर पर RSS का आदमी बताया जाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर आवाज उठाने वाला शख्स बीजेपी का एजेंट हो सकता है? क्या दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और महिलाओं की हक की बात करने वाला शख्स RSS का आदमी है? जाहिर सी बात यह है कि सवाल उठाने वाले लोग भी इसका जवाब जानते हैं। जी हाँ, सवाल उठाने वाले लोगों को भी इसका जवाब मालूम है, पर हार की कसक ने उन्हें अवैसी के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हार चीज क्या है और उस पर कोई भी कुछ भी बोल जाता है। वैसे ये सवाल भी इस वक्त भारत में हर जगह, खासकर बिहार, यूपी और बंगाल में सुनने को मिल रहा है कि आखिर मुसलमानों के वोट बट क्यों रहे हैं। और ये सवाल उठाने वाले कुछ अवैसी के ही कौम से हैं, यानी कि वो भी मुसलमान हैं। जी हाँ, उधर ही से ये सवाल उठ रहे हैं जिनकी नुमाइंदगी करने का दावा अवैसी करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश में कहीं भी अगर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और ज्यादती की बात सामने आती है तो अवैसी का बयान जरूर आता है। जी आपने देखा होगा कि जब ये बातें सामने आती है तो इस मुद्दे पर अवैसी जरूर बोलते हैं, जरूर बयान देते हैं और अपनी बातें रखते हैं। वहीं कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या बयान है, इससे इतर अवैसी का बयान सबसे खास, सबसे मजबूत होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अवैसी का बयान फैक्ट और दलित पर आधारित होता है। ऐसा इसलिए भी है कि अवैसी काफी पढ़े लिखे शख्स माने जाते हैं। वैसे भी अवैसी कानून और संविधान के पक्षधर भी माने जाते हैं। जी हाँ, अवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो कानून और संविधान के पक्षधर है और उनकी पहचान सबसे अलग है। हालांकि ये जानकर आपको तकलीफ भी होगी कि मुस्लिम समुदाय की हालत सरकारी आंकड़ों में दलितों से भी बदतर है। जी हाँ, ये बात हम सभी जानते हैं। मैं भी आपको बता रही हूँ कि अगर मुसलमानों की बात करें तो उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। आंकड़े के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये बात सच है और अवैसी इसी समाज को समानता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवैसी का ताल्लुक उन सभी कौम से है जिस घर के बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, शिक्षा नहीं ले पाते अच्छे स्कूल में, जो सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। फिर भी अवैसी इस वक्त इतने ताकतवर नेता बन गए हैं जिनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए चुनावों में काल साबित होता है। वैसे अवैसी को भाजपा की बी टीम भी माना जाता है। जी हाँ, अवैसी के बारे में ये भी बात सामने आती है कि अवैसी भाजपा की बी टीम है, पर जितना शोर सियासी पार्टियों में है उससे ज्यादा उन्हें भाजपाई बनाते ही होड़ लगी है। जी हाँ, उन्हें भाजपाई बताने की भी होड़ लगी है। देखें तो गोपालगंज चुनाव में राजद ने हार का ठिकरा अवैसी पर फोड़ दिया है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और आरजेडी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी AIMIM रही। जबकि इस चुनाव में तेजस्वी यादव की मामी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता ना, क्योंकि आलोचकों के अनुसार वे अवैसी की तरह ना ही तो हैदराबाद से ताल्लुक रखती है और ना ही मुस्लिम कौम से है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का भी सवाल है कि राजद जिस यादव कौम से आती है उसे उससे भी पूछना चाहिए कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। पिछड़ी जाति से भी पूछना चाहिए कि तुमने बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया। कम से कम लालू यादव को तो अपने साले से पूछना ही चाहिए कि बहनोई की पार्टी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े। थी हाँ, ये सवाल बिल्कुल पूछने वाली है और हमें पूछना चाहिए। और इसके लिए बीजेपी से कितना रुपया लिया। वैसे भी इंदिरा यादव को लगभग 9,000 मिले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनसे कैसे पूछे, क्योंकि वो उनकी मामी जो ठहरी। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि लोकतंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का हक है, अपना अपना वोट देने का हक है। वो जैसे चाहे जिसे चाहे अपना मत दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। बात यहीं पर साफ हो जाती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को भी एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि वे जनता के हक में काम करें, ताकि देश के लोकतंत्र और संविधान पर कोई खतरा ना हो। फिलहाल तो ये खबर बस ये रिपोर्ट यहीं तक थी और इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।